Okay. Good evening. Okay, let's start. So today's question we have in mind is first question. Let's say it is given that at some time, let's say at t equals to 0, wave function is given to you. So let's say I give you the wave function for the infinite potential well. So let's say I say it is in ground state. So it will be sine pi x by L. We all know that. Now you also know that your wave function can be in the superposition of the eigenstates. Superposition of the eigenstates. So let's say I say your wave function at time t equals to 0. It is a first example, example 1. Now I am taking second example, that it is a times phi 1, b times phi 2. Phi 1 is what you can tell me what is phi 1? It is a sine pi x by L, b sine 2 pi x by L. So the wave function can also be given to you in this form or in any form. Let's say c phi 3 can also be there, or a phi 1 plus b phi 3 can be there. So any kind of superposition is also possible. So it is an example too. Can anyone tell me what is the condition for this a and b? What a condition? square plus b square equals 1. Okay, this is a condition for a and b. Now this wave function do not contain time. Do not contain time. What if I say what is a wave? What is this wave function? हाँ मौसम. हाँ सर, मतलब आपने जो लिखा है ए तो नॉर्मलाइज है, ए के हम बाहर लेंगे तब, तो इसमें ए एंड बी तो सर इक्वल टू 1 होना चाहिए, कारण दोनों ही नॉर्मलाइज है √2/L से मल्टीप्लाई करने के बाद. Then so what? So what? A is equal to B is equal to 1. A square plus B square is not equal to 1. No. A square plus b square equals to 1. So okay. कोएफिशिएंट का स्क्वायर तो 1 होता है, तो √2/L को तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा तब. This should be 1. Yeah. Okay. For normalization, this should be 1. Do you agree? Yes. Okay. So now let's do it. A square 2 by L sine square pi x by L dx. This and this when combined will give you 0. है ना? So b square 2 by L sine square 2 pi x by L dx equals to 1. Now this you are saying is already 1. है ना? Because the single eigenstates are normalized. So this will be 1, this will be 1. So what condition do you get? Do you understand? समझ आया मौसम? नहीं, अभी तक नहीं, दोबारा देख लूंगा सर. आप ये देखो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं. देखो अगर मैं बोलूं कि तुम्हें सिंगल आइगन स्टेट दे दूं u2 by L sin pi x by L, ये नॉर्मलाइज है ना, ये नॉर्मलाइज है ना. इसका क्या मतलब है? हाँ वही. तो इसका क्या मतलब है? यही मतलब है ना. हाँ ठीक है. तो यहाँ पर अगर तुम 5/5 करोगे तो a स्क्वायर आएगा एक, उसके साथ ये टर्म आएगी, b स्क्वायर आएगा उसके साथ ये टर्म आएगी. Okay, ये टर्म और ये टर्म तो 0 है. अगर तुम ये करते हो sin pi x by L sin 2 pi x by L, ये 0 आता है.
इस हाँ वजह भैया। से तो ये इसको मैंने 1 डाला, इसको मैंने 1 डाला, तो बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ ठीक है। ठीक है। तो वैसे ये भी जीरो ओके सर, ठीक है दो सर, ठीक। स्टेट्स, वैसे भी सिंपल सा आइडिया क्या है कि अगर तुमने आइगन स्टेट्स की टर्म में दो लिखा है उनके सुपरपोजिशन को, तो उनका सुपरपोजिशन क्या रूल फॉलो करता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि लेट से आपको मैं बोलूँ कि व्हाट इज अ वेव फंक्शन एट सम टाइम टी, एट सम टाइम टी, तो वो वेव फंक्शन क्या होगा, वो होगा ए फाई वन ई रेस टू पावर माइनस एयोटा। अब आपको देखना है कौन सी स्टेट है, ये फर्स्ट स्टेट है, माइनस एयोटा ई वन टी बाई एच कट प्लस बी फाई टू। अब यहाँ पर कौन सी स्टेट है, माइनस ई टू टी बाई एच कट। अगर आप ये समझ गए हैं तो जल्दी से मुझे बताइए, अगर आपकी स्टेट एट टी इक्वल टू 0 है फाइव 4, तो एट टाइम टी इक्वल टू टी क्या होगी, 5 4 e to the power minus I e 4 t by h। ठीक है। अगर मान लो ये कुछ सुपर पोजिशन होता ए फाइव 4 प्लस बी फाइव 1, तो यहाँ पर क्या आता, ए आ जाता, यहाँ पर बी आ जाता, यहाँ पर फाइव 1 ई रेस पर माइनस एटा ई वन टी बाई एच कट। समझ गए ये सब कैसे लिखते हैं एट टाइम टी स्टेट को। यस भैया। सब समझ गए, किसी को कोई डाउट? यस यस भैया। चलो ठीक है, समझ गए हो तो। तो दूसरा कंडीशन एक बार बता दीजिए जो आपने बोला, कौन सा दूसरा? मतलब जो बाद में बोला कि। मान लो ये स्टेट है, ओके सर। मान लो ये स्टेट है, तो ये स्टेट का कैसे लिखोगे, ए फाइव 4 उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, ई ई टू दी रेस पर, पावर। हाँ बी फाइव 1 उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, ये सिंपल है। ये मेथड कोई बड़ा तो नहीं है, मुश्किल नहीं है, एक फॉर्मूला है सिंपल सा। चलो, तो ये लिखना आ गया तुमको, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। तुम्हें बोला गया है कि टू स्टेट क्वांटम सिस्टम, मतलब दो ही स्टेट है क्वांटम सिस्टम्स की, उनके आइगन वैल्यूज हैं प्लस और माइनस 1। मतलब कि इस लाइन का मतलब समझते हो कि आपका एक्सक्यूज मी, यू हैव टू आइगन स्टेट्स ओनली, फाइव 1 या यहाँ पर 5 प्लस और 5 माइनस लिया गया है, दो स्टेट्स हैं। अकॉर्डिंग फॉर दिस आइगन स्टेट एनर्जी आइगन वैल्यू इज 5 एंड फॉर दिस -5। इसको साथ साथ में पोटेंशियल वेल के साथ मिक्स करके समझते जाओ, क्योंकि पोटेंशियल वेल में क्या होता है तुम्हें पता है कि ग्राउंड स्टेट का है साइन बाई एक्स बाई एल, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होती है, पाई स्केयर एच कट स्केयर 2m l स्केयर। ऐसे ही इन्फिनिट अमाउंट ऑफ आइगन स्टेट्स पॉसिबल होती हैं, क्योंकि n जो है वो 1 2 3 4 हो सकता है, हर किसी के लिए एक आइगन स्टेट है और हर किसी के लिए एक आइगन वैल्यू है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दो ही आइगन स्टेट्स हैं तुम्हारे क्वांटम सिस्टम की, 5 प्लस और 5 माइनस, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो एनर्जीज हैं वो हैं प्लस ई और माइनस ई। ठीक है, ये दोनों नॉर्मलाइज्ड हैं, नॉर्मलाइज्ड स्टेट है। एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 स्टेट दे दी तुम्हें। अब क्या करना है, फाइंड 10,000 मल्टीप्लाई, मतलब 10,000 मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, probability that a system will be in the same state at this time। तो क्या probability है कि इस टाइम पर भी सिस्टम सेम स्टेट में होगा, तो लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहले क्या करना है,
सबसे पहले हमारा काम है कि फाई जीरो लिखते हैं, कि मतलब टाइम t इक्वल टू जीरो पर हमारा वेव फंक्शन क्या है। वो है फाई प्लस फाई माइनस बाय रूट टू। तो क्या कोई मुझे बता सकते हैं क्या ये नॉर्मलाइज है ये वेव फंक्शन? Yes. इसमें ओके, अब आप जल्दी से मुझे करके बताइए कि फाई एट एनी टाइम t क्या होगा। देखो फाई प्लस और रूट टू तो ऐसे ही लिखना है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, ई एक्स्ट्रा माइनस एयोटा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या है, एप्सिलॉन टी बाय एच कट। सिमिलरली फाइव माइनस लिख दिया, फाइव माइनस के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या है, माइनस एयोटा, तो ये प्लस हो गया टी बाय एच कट। क्या यहाँ तक सबको समझ आ गया कैसे लिखे ये? यस सर। Yes. अब वो पूछ रहा है कि Yes, आपको, हाँ अब आपको, on road. हाँ जी, How root 2 came? Root of 1 plus 1, like that. ये रूट टू तो यहीं पर है ना, इसको तुम इस डिवाइड इसके नीचे भी लिख सकते हो, दोनों के नीचे लिख सकते हो ना। ये तो सिंपल है यार, मतलब थ्री प्लस, मतलब ये रूट टू तो यही रूट टू है ना। इसमें क्या डाउट है बताओ? Okay. अब वो क्या कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एट टाइम t इक्वल्स टू, क्या टाइम है हमारे पास बताओ, टाइम है h बाई सिक्स एप्सिलॉन। इस टाइम पर क्या प्रोबेबिलिटी है कि, ये देखो रीड करो लाइन, प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम विल बी इन सेम स्टेट। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये इस टाइम पर, क्या कहा गया, ये स्टेट सेम स्टेट है यही इस टाइम पर। ठीक है, मान लो अगर ये दोनों स्टेट्स सेम हैं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, Yes. अगर दो वेक्टर्स हैं, इनको वेक्टर्स फॉर्म में सोचो, मैंने बोला ना सारे वेक्टर्स होते हैं, ये ए है ये बी है, तो अगर बी ए है, बी के ए है, तो ए डॉट ए क्या होगा, वन। अगर ये दोनों ही यूनिट वेक्टर है तो ए डॉट ए क्या होगा, वन। इनर प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स डॉट प्रोडक्ट। सर यहाँ पर एक ही वेव फंक्शन मतलब दो टाइम पर एक ही स्टेट पे कैसे हो सकता है, मतलब नहीं, रिपीट हो रहा है क्या? ये देखो, हाँ हाँ हाँ, ये जो टाइम के साथ वेव फंक्शन बदल रहा है, ठीक है, आफ्टर सम टाइम वो सेम जो t इक्वल टू जीरो पे था वो बन जाएगा। तो वो यस पूछ सर। रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बन जाएगा, टाइम तुम्हें दे रखा है। ठीक है जी, चलो करते हैं। यस इट्स वेरी इजी, तो करते हैं फाइव स्टार, यहाँ पर बरा रखा तुम्हारे पास, फाइव स्टार प्लस फाइव माइनस स्टार बाई रूट टू, और यहाँ पर अपना कैट रख दो। ठीक है, अब जब तुम फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ करोगे तो फाइव स्टार फाइव क्या आ जाएगा, वन, और रूट टू क्या आ जाएगा, टू, और ये एप्सिलॉन वाली टर्म ऐसे चालू। अब जब तुम फाइव प्लस को फाइव माइनस के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो।
5 माइनस को Zero. 5 प्लस के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा 0, 5 माइनस को 5 माइनस के साथ करोगे तो आ जाएगा 1, और ये प्लस वाली टर्म ऐसे ही आ जाएगी। अब ये क्या बन गया बताओ? Cos ET by H. ठीक है, अब तुम टाइम की वैल्यू डाल दो। टाइम क्या था? h/6 एप्सिलॉन, h/6 एप्सिलॉन, तो डालो उसको। cos h H cut को H by 2 pi. ये देखो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी उसने प्रोबेबिलिटी पूछा था हमसे। आपने 1 क्यों Square कर दिया? करना. हाँ, इसका स्केयर करना है, ये तुम्हारी प्रोबेबिलिटी होगी। हाँ हाँ वही 1 ही। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना वो। Yes. cos स्केयर π/3 क्या होता है? 1 by 4. तो 1/4 मतलब 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10,000 करने के लिए बोला था, तो क्या आंसर आ गया? 2500. 2500 आंसर आ गया। चलो इस क्वेश्चन की ना थोड़ी सी डीप अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ताकि सबको ये क्वेश्चन समझ आ जाए। कुछ को तो आ गया होगा, कुछ को नहीं आया। देखो भाई बच्चों, एक बात समझो। तुम्हें 5 पर मतलब कि जब टाइम t=0 था, सिस्टम किस स्टेट में है वो दे रखा था, ये दिया तुम्हें। मैंने बोला कि इस टाइम के ऊपर ये इस स्टेट में है। अब इसको साथ ही साथ क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ कनेक्ट करके समझते चलेगा। मान लो मैं तुम्हें कहूं कि एट टाइम t=0 तुम्हारा सिस्टम i कैप प्लस j कैप बाय √2 में, मतलब 2 डायमेंशनल मोशन है और इस स्टेट में है। अब आफ्टर टाइम t तुम्हें मैंने बोला कि वो किस स्टेट में चला गया? माइनस एयोटा साइलेंट t बाय h कट 5 माइनस प्लस एयोटा t बाय h कट, यहाँ पर √2, यहाँ पर। इसको तुम इजीली निकाल सकते हो। ये मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता दिया है कि अगर टाइम t=0 पर दिया हो स्टेट, तो टाइम t किसी टाइम पर कैसे स्टेट निकालते हैं। बस तुम उसके साथ माइनस एप्सिलॉन एनर्जी ऑफ दैट स्टेट t बाय h कट कर दो। ये तुमने जहां तक समझ लिया। इसका क्या मतलब है क्लासिकली? इसका क्या मतलब है? i कैप बाय √2 e ये वाली टर्म, j कैप बाय √2 e ये वाली टर्म। अब तुम्हारी क्लासिकली ये मतलब है कि यहां से शुरू हुआ था और अब वो यहां पर है। अब वो तुमसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो सेम स्टेट में है। मतलब कि अगर मैं पूछूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आई स्टेट में है, सिर्फ आई में बताओ, अभी सेम स्टेट की बात ना करो, आई में बताओ, तो कैसे निकालते हो? जो भी स्टेट की में तुम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो उसका इनर प्रोडक्ट कर दो टी के साथ और उसका स्केयर कर दो। अगर तुम इसमें देखना चाहते हो ना कि इस स्टेट की प्रोजेक्शन कितनी है आई में, तो तुम क्या करते हो? आई के साथ इनर प्रोडक्ट कर देते हो और स्केयर करते हो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। सिर्फ प्रोजेक्शन निकालने के लिए क्या करते हो? आई के साथ डॉट प्रोडक्ट। अगर स्केयर करोगे तो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। लेकिन अब मुझे उसने ये तो नहीं कहा कि आई में कितना है या जे में कितना है या
इन क्वांटम मैकेनिकली 5 प्लस में कितना है, ये तो नहीं पूछा उसने पूछा कि सेम स्टेट में बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है। तो वो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, फाइ 0 फाइ टी स्क्वायर, मतलब जिस स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी तुम निकालना चाहते हो उसका इनर प्रोडक्ट कर दो तुम्हारी जो अभी की स्टेट है उसके साथ, वो तुम्हें उस इस स्टेट में ये स्टेट कितनी प्रेजेंट है वो बता देगी। अगर तुम इसका आई डॉट के साथ करते हो इनर प्रोडक्ट तो 1/√2 आता है। ये तुम्हें क्या बताता है कि ये स्टेट में आई कैप कितना अवेलेबल है, ठीक है। और अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट फाइ 0 के साथ करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि फाइ टी में कितना फाइ 0 प्रेजेंट है। ये बात हमें समझ आ गई। अब अगर तुम इसका स्क्वायर करोगे तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। यही मैंने किया। अब मैं ऊपर आपको दिखाता हूँ, ये देखो। If you do the reverse, what it will be like? Phi of t first and phi of नो 0 डिफरेंस, नो डिफरेंस, Okay. नो डिफरेंस विल बी देयर। ओके, सो अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ मैंने क्या किया। ये देखो, ये देखो, ये हमारी पिछली स्टेट है। हम फाइंड करना चाहते हैं कि ये हमारी नई स्टेट में पुरानी स्टेट कितनी है उसका स्क्वायर। उसका स्क्वायर हमें दे देगा प्रोबेबिलिटी, उसका स्क्वायर हमें दे देगा प्रोबेबिलिटी। वही हमने निकाल लिया। अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया? तो मतलब प्रोजेक्शन का भी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, वो स्टेट फाइंड करना ना। हाँ देखो, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, ये स्टेट है मान लो। अब इस तुम पता करना चाहते हो कि इस स्टेट में आई कैप कितना है, मतलब इस स्टेट की प्रोजेक्शन आई कैप पे कितनी है। तो क्या करोगी, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगी, ओके सर। है ना। डॉट प्रोडक्ट करोगी तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आंसर। तो यही इतना ही आई है ना, ये तो तुम्हें पता है, ये तो सिर्फ सामने देखने से पता लग रहा है कि इतना आई है। यस सर। जे कितना है वो इतना जे है। ये दोनों तो तुम देख के बता सकती है, लेकिन इसमें फाइ 0 कितना है मतलब, तो वो अगर करना हो तो उसका जनरल मेथड क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट करो, या क्वांटम मैकेनिक्स में इसको इनर प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे ही तुमने इनर प्रोडक्ट किया, अगर तुम अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहती हो तो उसका स्क्वायर करो। ठीक है, सब समझ गए इसको? तो इसका आंसर है 2500। ओके, अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब वो बोल रहा है कि स्पिन हाफ पार्टिकल। अब मुझे सबसे पहले शुरू से शुरू हो जाते हैं। स्पिन हाफ पार्टिकल की कितनी आइगन स्टेट्स होती है? टू प्लस और माइनस, ठीक है। 2 डायमेंशनल है ये और 2 आइगन स्टेट्स होते हैं। इसको पार्टिकल को रखा यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, और उसकी एनर्जी आइगन स्टेट क्या है, 1 और 2, ठीक है। यही हमने प्रेडिक्ट किया था और वही है। अब सिस्टम जो है वो किस स्टेट में है, इस स्टेट। सिस्टम जो है इस स्टेट में। समझो डिफरेंस को, आइगन स्टेट्स और स्टेट ऑफ अ सिस्टम में क्या फर्क होता है। आइगन स्टेट्स होती हैं आई कैप और जे कैप, जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स में तुम पढ़ते रहे। लेकिन तुम्हारा सिस्टम क्या है, इनकी किसी भी सुपर पोजिशन में हो सकता है। तुम्हारी पोजीशन ये भी हो सकती है, तुम्हारी पोजीशन ये भी हो सकती है ना। ऐसे ही आती है ना पोजीशन, तो तुम ऐसे ही पोजीशंस फाइंड करते हो। आई कैप और जे कैप क्या है, आइगन स्टेट्स है। वो हमारे यहाँ पर 1 और 2 है, और हमारी जो पोजीशन एक्चुअल में स्टेट है वो क्या है, 1 ये है, मतलब कि 1/√2 और 1/√2। चलो ये तुम समझ गए। अब एट टाइम t = 0 वो कह रहा है कि इट इवॉल्व्स टू द स्टेट डिस्क्राइब्ड बाय द कैट इन टाइम t। अब आफ्टर टाइम t स्टेट ये है। तो कह रहा है कि मिनिमम एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 2 एनर्जी लेवल्स इज,
दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना है। अब ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपको पहले से आइडिया नहीं आ जाएगा कि कैसे कैसे स्टेप्स बनाने हैं, आइगन वैल्यूज निकालनी होती है, जैसे मैथमेटिक्स में तो आपको याद हो चुका है कैसे निकालनी है। ये जब भी आपको टाइम वगैरह दे दिया क्वांटम मैकेनिक्स में, तो आपको सीधा जाना है, जो मैंने आपको बताया है वो करना शुरू करना है, वहां से आपको आइडिया बन जाएगा। देखते हैं, अभी अभी देखो बन जाएगा। देखो जी, तो एट 0 पे मेरी स्टेट दी गई है 1 + 2/√2, ठीक है। और सम टाइम t के ऊपर स्टेट दी गई है 1 - 2/√2। लेकिन मुझे ये बताओ, सम टाइम t के ऊपर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला विच आई गेव यू क्या स्टेट होगी। यहां पर इसको E1 दे देते हैं, ये सही लिखा है मैंने? यस सर। यस इतना भैया। इतना सब समझ चुके हैं, तो मतलब ये और ये बराबर होने चाहिए। हाँ सर। है ना, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इट इवॉल्व्स टू स्टेट दिस इन टाइम t, तो यही स्टेट है एट टाइम t। द मिनिमम एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स इज, दोनों के बीच का मिनिमम एनर्जी डिफरेंस कितना है ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। ये दोनों स्टेट अगर इक्वल हैं तो क्या मानते हो, अभी क्या मानते हो, मतलब हम ना कुछ इसको अलग नोटेशंस दे देते हैं, इसको हम फाइटी बोल लेते हैं, इसको हम फाइटी बोल लेते हैं, दूसरा शाय। तो क्या मानते हो कि शाय और शाय इक्वल टू 1? अगर ये दोनों एकदम बराबर हैं तो क्या यही होगा? Yes. यस यस। Yes. मान लो अगर मैं तुम्हें बोलूं तुम्हारी स्टेट है आई कैप, और मैं तुमसे यही पूछूं कि आई कैप में कितना आई कैप है, तो 1 1, यस सर। ठीक है जी। तो ये दोनों होंगे 1, ठीक है, वेरी गुड। तो ये दोनों होंगे 1। अब इनको करो जरा सॉल्व। एनर्जी डिफरेंस पूछ रहा है, तो क्या मैं ऐसा करूं कि e⁻⁻⁻ E1t/h का इवन कॉमन निकाल लूं और यहाँ पर √2 बना दूं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, -E2 - E1 t/h, ऐसा करके आ जाएगा। बताओ। यस सर। हाँ जी। अब बिना देखे कुछ, मैं कह रहा हूँ बिना किसी कैलकुलेशन किए, अगर इन दोनों को बराबर करना है तो दो कंडीशन से दिख रही है मुझे। तो एक कि E⁻⁻⁻ E1t/h 1 के बराबर होना चाहिए, तो ये हट जाएगा। और दूसरा E⁻⁻⁻E2 - E1 t/h -1 के बराबर होना चाहिए, तो ये यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ये स्टेट और ये स्टेट बराबर हो जाएंगे ना फिर। देख पा हाँ रहे हो सर। क्या, बिना कोई मैथमेटिक्स किए अगर यही करना। तो अब मुझे बताओ, क्या मैं E⁻⁻⁻ को ऐसा लिख सकता हूँ? या लिख सकता हूँ ना, आप करके देख लो। राइट। cos ऑफ -π + एयोटा sin ऑफ -π, तो ये क्या आएगा, -1। -1 को मैं लिख सकता हूँ ना, मिनिमम ऐसा ही लिख सकता हूँ। वैसे तो -3π भी लिख सकता हूँ, लेकिन 5π भी लिख सकता हूँ, लेकिन मिनिमम क्या लिखना है, मिनिमम तो यही होगा, सबसे पहले तो यही पे आएगा -1, ठीक है। तो क्या मैं E2 - E1 t/h को π के बराबर कर दूं?
क्या मैं E2 माइनस E1 को पाए h कट H बाय cut by T. T कर दूं तो क्या ये h बाय 2 T आ जाएगा? Yes. अच्छा C option. कौन कौन इस क्वेश्चन को समझ गया है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। वेरी गुड, चलो सब समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर 3 स्टेट्स। अब कितनी स्टेट दे दी उसने? 3 दे दी। तीनों की एनर्जी कुछ दे दी, एक की ई, दूसरी की भी ई, और तीसरी की दे दी ई माइनस 3 की। 3 एनर्जी, 3 स्टेट है, तीनों की एनर्जी और उनके आइगन स्टेट्स भी दे दी। ये आइगन स्टेट्स और बोल रहा है कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0 तुम इस स्टेट में हो। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लेटर टाइम t यू विल बी इन दिस स्टेट। ओके, तो अब आपको सीधा सीधा सा नहीं दे रखा उसने, सीधे से नहीं दे दिया कि जैसे लास्ट टाइम में क्या दिया था कि फाइ 0 कैसा है 1 प्लस 2 बाय रूट। ऐसा नहीं दिया आपको, आपको ये नहीं बताया गया कि 1 और 2 की किस फॉर्म में है आपकी स्टेट, आपको बस स्टेट बता दी गई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको किसी टाइम t के ऊपर स्टेट लिखनी है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ना आपकी स्टेट मतलब आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में कैसी दिखती है। आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में स्टेट कैसी दिखती है, 2 है 3 है 5 है, क्या है यहाँ पर इन तीनों के साथ क्या लगा हुआ है, -2 है +1 है, क्या लगा हुआ, कैसी है तुम्हारी स्टेट एट टाइम t इक्वल्स टू 0। तभी तुम उसके साथ रिस्पेक्टिव एनर्जीज मल्टीप्लाई करके एट टाइम t इक्वल्स टू पे निकाल पाओगे ना। ठीक है, तो क्या करें कि हमें ये स्टेट इन तीनों की टर्म्स में लिख सकें, हम इन तीनों के टर्म्स में लिख सकें। तो बहुत सिंपल है, तुम्हें ज़्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, बड़ा सिंपल है काम है ये। तो मैं क्या लिख लेता हूँ, फाइ t इक्वल्स टू 0 इज लेट्स राइट इट इन टर्म्स ऑफ 1 d2 c3 और ये वैसे मुझे क्या दिया हुआ है 1 0 0। अब फाइ 1 क्या है, 1 स्टेट क्या है, ये है मेरी 1 स्टेट। तो लिख लेते हैं a बाय रूट 2 1 माइनस 1 0, b बाय रूट 2 नहीं b बाय रूट 6 1 1 माइनस 2, और थर्ड स्टेट देखी जाए तो 1 बाय रूट 3 c बाय रूट 3 1 1 1। अब ये दोनों बराबर होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर इसको अब इससे क्या, इसका क्या मतलब हो गया, a बाय रूट 2 प्लस b बाय रूट 6 प्लस c बाय रूट 3 इक्वल्स टू 1। पहला एलिमेंट बराबर कर दिया, अब दूसरा करो माइनस a बाय रूट Minus A by root 2 plus B by root 6 plus C by root 3 equals 0. अब ऐसे थर्ड इक्वेशन क्या आ रही है तुम्हारी, b बाय Negative माइनस 2b बाय रूट 6 c बाय रूट 3 equals इक्वल्स टू 0. 0। तो यहाँ से हमें पहला रिलेशन मिला अपना कि 2b बाय रूट 6 इक्वल्स टू c बाय रूट 3। तो b इज इक्वल्स टू, यहाँ b इक्वल्स टू 2 बाय 2 c बाय रूट 2। ठीक है जी, ये दोनों कट जाएंगे और तुम्हें दे देंगे रूट 2, और ये दोनों कट जाएंगे तुम्हें दे देंगे रूट 2, और ये रूट 2 आ गया नीचे। तो यहाँ से मुझे पहली इक्वेशन मिल गई b इक्वल्स टू c बाय रूट 2।
अब तुम दूसरी भी ए भी निकाल सकते हो और सी भी निकाल सकते हो, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ निकाल सकते हो ना दोनों को, मतलब अगर बी इन टर्म्स ऑफ सी पता चल गया तो ए भी तो इन टर्म्स ऑफ सी पता चल सकता है ना। यस। चलो करके कर देता हूँ। a/√2 इस इक्वेशन को ले लो, a/√2, अब b की जगह डालो c/√2, तो वो आ जाएगा c/12, और यहाँ पे c/√3 है ही तो ये 1 आ गया। तो a/√2, अब इसमें क्या किया जाए, इसके अंदर 4 मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 4 डिवाइड कर दिया जाए, वो 4 डिवाइड करोगे तो वो ऊपर आके 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3c/√12, 1 a/√2 इज इक्वल टू 1 माइनस, अगर हम ये वाली इक्वेशन यूज करते तो ज्यादा इजी रहता, है ना। C की वैल्यू A इक्वल टू √3/2c आ गया। ठीक है, हाँ सर। चलो अब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी स्टेट t इक्वल टू 0 पे a क्या है तुम्हारा 3c/√6 5/1, b क्या है तुम्हारा c/√2 5/2, और c तो c है ही। अब तुम्हें अभी भी c नहीं पता, c क्या है, c कैसे निकालोगे, नॉर्मलाइज कर कर कैसे निकालोगे, नॉर्मलाइज करके, वो कैसे होगा, 9c²/6 c²/2 c² इक्वल टू 1, ठीक है, 12 आ गया इनका, 6 2 और 6 का क्या आता है 6 आ गया, तो 9c² 3c² 6c² डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 1, ये क्या आ गया 18c²/6 इक्वल टू 1, 3c क्या आ गया 1/√3। यहाँ तक सबको क्लियर है। यस। चलो अब फाइनली फाई एट t इक्वल टू 0 क्या है वो लिख लेते हैं, c की जगह 1/√3 डालो तो ये आ जाएगा √3/√6, √3/√6 क्या होता है 1/√2, 5/1, अब यहाँ पर आ गया 1/√6 5/2 1/√3 5/3, तो ये तुम्हारी आ गई एट t इक्वल टू 0 स्टेट, जो कि तुम्हें ऐसा सच नहीं दी थी इस क्वेश्चन में। ओके, तो अब फाई एट टाइम t कैसे निकालोगे, 1/√2 5/1 e⁻⁻ et/h कट 1/√6 5/2 e⁻⁻et/h कट, और थर्ड स्टेट की एनर्जी क्या दी थी बताओ मुझे, याद को किसी को, e-3g E-3g बाई t/h कट, तो फाई एट t इक्वल टू 0 भी निकाल लिया, फाई एट t इक्वल टू ये भी निकाल लिया। अब वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि ये स्टेट इसमें है, इसमें समझ रहे हो इसमें, तो अब तुम्हें फाई एफ भी निकालना पड़ेगा। फाई एफ कैसा दिखता है, देखो जैसे तुमने 100 मानकर ये स्टेट निकाली, वैसे ही तुम अब 001 निकालकर स्टेट निकालो, तो वो तुम्हारे पास कुछ फाई एफ ऐसा करके आ जाएगा, फाई एफ कुछ ऐसा आएगा, a phi 1 प्लस b phi 2 प्लस c phi 3,
ठीक है जी। फिर तुम इसका 001 हाँ जी, वो इसको 001 क्यों ले रहे हैं? इसको 001 ले रहे हैं, देखो ले D1, ये देखो तुम्हें पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लेटर टाइम t तुम्हारी स्टेट ये है। ओके जैसे तुमने इस स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंगली कुछ फाइव निकाला ना इन टर्म्स ऑफ 5 1 5 2 5 3, अच्छा वैसे ही इस स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंगली सारा प्रोसेस रिपीट करके 5f निकालो। एक बार 5f आ गया, फिर क्या करो, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करके स्केयर कर दो, आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। समझे क्वेश्चन को? अच्छा कितना लंबा क्वेश्चन है ये, मतलब। भैया हाँ जी, भैया आपने जो ए बी सी के टर्म में t इजिकल टू 0 स्टेट लिखा वो दोबारा लिखा है भैया? इसमें ए बी एंड सी जो पुट करने के पहले था, माने साई वन का जो कोफिशिएंट था वही तो घूम के आया है ए का वैल्यू। मतलब ए का साई वन का बाहर था 1/√2, ए का वैल्यू भी 1/√2 है, वो कि हम डायरेक्ट से नहीं लिख सकते? मतलब ए ही 1/√2 है, 1/√6 है, 1/√3 है आपने वही आ जो गया। चलो ये तो मतलब मैं समझता हूँ। अच्छा हाँ, तुमने एक इजी ट्रिक बता दी। हाँ हाँ वो ये नॉर्मलाइज स्टेट है, मतलब ये नहीं वन नहीं, वन वन इजी वन ट्रिक क्या, इजी ट्रिक क्या बताई है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने क्या इजी ट्रिक बताई है? ABC कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट। नहीं, ABC कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए तुमने एक इजी ट्रिक समझा दी। देखो क्या है, मान लो ये है ना, इजी ट्रिक क्या है, तुम देखना चाहते हो ना ए क्या है, ए कितना है। अगर ए निकालना चाहते हो तो क्या मैं अगर यहाँ पर 5 1 के साथ 5 करूँ तो मेरा आंसर ए होगा? कौन कौन इस बात को एग्री करता है? अगर मैं यहाँ 5 1 के साथ इनर प्रोडक्ट करूँ तो यही टर्म बचेगी ना। ए स्क्वायर आएगा भैया। नहीं, ये आएगा ना, सिर्फ मैंने सिर्फ 5 1 लाया हूँ साइड से, ओके ये 5 ओके था। ओके स्क्वायर होता है, मतलब जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्रोबेबिलिटी होता है, इसलिए नहीं वही है। प्रोबेबिलिटी तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी सही है सर, आपकी बात सही है प्रोबेबिलिटी की। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ 5 1 ले आऊँ तो ए ही आंसर आएगा ना। हाँ भैया। यस तो अगर मैं जो सीधा ही ए निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? 5 1 रखो, 5 1 क्या है, 1 0 0, सॉरी ये है ना 1/√2, 1 -1 0, और यहाँ पर 5 रखो, 5 क्या है 1 0 0, इसको कर दो, ये आंसर क्या आ जाएगा? हाँ भैया। ये तुम्हारा ए है ना, ये बोल रहे हो ना? हाँ भैया इसी तरीके से पहले करा था मैंने। हाँ आ गया भैया। अगर अब ठीक तुम है सही। सेकंड स्टेट के साथ भी ये काम करो तो 1/6 आ जाएगा, ये तुम्हारा बी है। तो ये इजी हो गया ना। अब तुम इसके लिए बहुत आसानी से निकाल सकते हो स्टेट, है ना। अब तुम्हें वो ए बी सी करके अलजेब्रा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाइकेशन कर सकते हो। तो क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो गया, है ना। अच्छा चलो ये समझ आ गई। तो ये क्वेश्चन का आंसर निकालना क्या आएगा, तो मैं इसका एल्गोरिदम दोबारा से बता देता हूँ सबको, ताकि सब समझ जाएं। 5i तुम्हें दे रखा है कुछ स्टेट की फॉर्म में 1 0 0। अब तुम इसको इन तीनों की टर्म्स में लिखना चाहते हो, ठीक है। अब ये ए बी सी निकालने का क्या तरीका है? ए बी सी निकालने का तरीका है, यानी कि 5 1 को ट्रांसपोज करके लिखो और 5 i को ऐसे सच लिखो, तो जो भी आंसर आएगा वो ए होगा। वैसे ही जो बी है वैसे ही सी है। तो तुमने इसको लिख लिया, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ 5 1 5 i। बी क्या है 5 2 5 i। सी क्या है 5 3 5 i। अब तुम सेम काम 5f के लिए करो। 5f को भी a 5 1 प्लस b 5 2 और c 5 3 की टर्म में लिख लो। अब तुम
तुम्हें जब फाई आई एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 पता चल गया तो फाई आई एट एनी टाइम टी तुम इजिली निकाल सकते हो। एक बार जब तुम्हें फाई आई एट एनी टाइम टी निकल गया और तुम्हें फाई एफ भी पता है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो और उसका स्क्वायर करोगे तो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। सबको स्टेप समझ आ गए? सही। चलो ठीक है। Yes, sir. किसी को डाउट है यहाँ तो पूछो। भैया लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप देखो क्या पूछ रहा है वो तुम्हें कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एट टाइम टी तुम्हारा जो सिस्टम है वो इस स्टेट में है। तो वो तुमने फाई एफ स्टेट निकाल ली और तुम्हें एट टाइम टी तुम्हें अपनी स्टेट भी पता है। तो एक तरह से तुम क्या निकालना चाहते हो कि इस स्टेट में तुम्हारा फाई एफ कितना है, कितना पड़ा है भाई। वो कैसे निकलता है? वो डॉट प्रोडक्ट से निकलता है, ये इनर प्रोडक्ट से। और अगर मैं तुम्हें बताया कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे करते हैं? उसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है भैया। देखो अब ये देखो, इस क्वेश्चन को देखो, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है हार्मोनिक ऑसिलेटर। इट इज इनिशियल वेव फंक्शन क्या दिया है? फाई नॉट और फाई वन। ठीक है जी। तुमसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एक्स एट टाइम टी इक्वल्स टू पाई। टाइम टी इक्वल्स टू पाई। तो जल्दी से मुझे बताओ पाई टी क्या होगा? फाई नॉट ई रेस पर माइनस एयोटा ई नॉट टी बाई एच कट। जल्दी जल्दी से कर दिया। फाई वन ई रेस पर माइनस एयोटा ई वन टी बाई एच कट। अब मुझे बताओ क्या ये नॉर्मलाइज्ड है? नो भैया। ये नॉर्मलाइज नहीं। नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, इस बात का अभी के लिए मन में ध्यान रखो। ठीक है, तो अगर नॉर्मलाइज करोगे तो क्या आ जाएगा? √2। ठीक है जी, ओके, ये बात समझ लग गई हमें। चलो अब हमें क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एक्स एट टाइम टी इक्वल्स टू पाई। अब ई नोट क्या होता है मुझे बताओ जरा? एच कट ओमेगा बाई टू। ई वन क्या होता है? 3 एच कट ओमेगा बाई टू। ठीक है जी, तो ये क्वांटिटी फाइंड करके बताओ जरा क्या आ रही है। जल्दी से करो, टाइम को पाई फिल करना है। मतलब वो वैल्यू पुट करना है क्या, मतलब ई नॉट का? हाँ, ई नॉट डालो, टी डालो। ओके सर। वैसे पाई बाई 2 आएगा। ए में इसका ओमेगा की वैल्यू 1 है ना? ओमेगा 1 दे दिया ना, चलो हाँ, ठीक, पाई पाई बाई बाई 2। 2 आ गया। और ये क्या आ रहा है? 3 पाई बाई 2। हाँ भैया। ठीक है, ये सबको आ जाना चाहिए। तो फाई टी क्या आ गया? फाई नॉट ई रेस पर माइनस। तो अब बताओ ई रेस पर माइनस योटा पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा। माइनस योटा। और 3 मतलब ई रेस पर माइनस योटा 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? प्लस आयोटा।
प्लस हो जाती है, हाँ प्लस ही होता है। प्लस How to do that? cos pi by 2, sorry cos minus pi by 2 plus sin minus pi by 2. It is 0, it is minus, आयोटा साइन के बजाय भैया iota, आयोटा। it is minus. Okay, okay Abdul. Okay, sir. So this you have got. This you have got. Also there is root 2. And now what they have asked you is, क्या पूछा है? Probability density. Probability density क्या होती है जी? 5 star 5, यही होती है? बता दो यस यार। तो अब आयोटा को माइनस आयोटा करो 5 स्टार लिखने के लिए, तो क्या आ जाएगा? 5 नॉट आयोटा माइनस 5 1 आयोटा बाई रूट 2, और ये ऐसे ही रहेगा 5 नॉट आयोटा प्लस 5 1 आयोटा। अब करो 5 नॉट क्या आ गया, ये सॉरी यहाँ पे स्टार आना है। 5 नॉट स्टार क्या हो गया? 5 नॉट स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो गया तो 1 ही आ गया, ये माइनस माइनस इसमें भी हो गया तो ये प्लस आ गया 5 नॉट 5 1 स्क्वायर बाई रूट 2। ये आंसर आ रहा है सबको? यस यस सर। तो ऑप्शन डी हो गई। होल स्क्वायर नहीं है ये, माइनस नहीं, मतलब होल स्क्वायर यहाँ पर भी 2 स्क्वायर है लेकिन बीच में माइनस है, ये भी होल स्क्वायर नहीं है, तो डी ऑप्शन है। वो रूट 2 इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन लेके ही नहीं चल रहा है। समझ रहे हो बात को? हमने नॉर्मलाइजेशन ले ली इसलिए 2 आ गया हमारा, बाकी सब सही। सर डी हमेशा ऑप्शन नॉर्मलाइज करके ही लेना पड़ेगा ना, मतलब नहीं, फंक्शन। तुम्हारा आंसर ठीक है लेकिन अब ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इन चारों में से क्या लगाओगे मुझे बताओ, यस सर। है ना? ऑप्शन